जय हिंद बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का शैमोशी का दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा का अध्ययन करेंगे। यह प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से पिता की घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है, जो सामने आए हुए शेर के भय से भी अब छुटकारा पा लेती है। यह कथा नीति निपुण सुख और शारीरिक की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति का विकास की प्रेरणा देता है। तो आइए इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी जरूरी काम से तस्या भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र दव्योपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहम, पिता के घर की ओर चल पड़ी। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे, रास्ते में, गहन कानने, गहरे जंगल में सा उसने एकम व्याघ्रम, एक बाघ ददर्श देखा। रास्ते में गहरे जंगल में उसने एक बाघ देखा। सा व्याघ्रम आगचंतम, उसने बाघ को आते हुए देखकर धारष्ट्यात, धृष्टता से पुत्रौ चपेटिया, दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए जगाद बोली। वह बाघ को अपनी ओर आते हुए देखकर धृष्टतापूर्ण ढंग से पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए बोली, कथम एकैक सोह व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः, यह एक है, इसलिए तावत विभज्य भुज्यताम, इसलिए इसे बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, बाद में कोई और दूसरा देखा जाएगा। इति श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्र मारी काचित इयम इति मत्वा व्याघ्रः भयाकुल चित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्र मारी काचित इयम, यह कोई बाघ को मारने वाली है। इति मत्वा, ऐसा मानकर बाघ भय से व्याकुल होकर वहां से भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से विमुक्त हो गई सा वह भयात, भय से, व्याघ्रस्य भामिनी रूपवती स्त्री, वह रूपवती स्त्री अपने बुद्धि कौशल से बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्योऽपि बुद्धिमान लोके, इस संसार में दूसरे भी अपनी बुद्धि कौशल के बल पर भय से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम, भय से व्याकुल बाघ को दृष्टवा देखकर कश्चित् धूर्तः, कोई धूर्त मूर्ख श्रीगालः, गीदड़ हंसते हुए बोला। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई मूर्ख गीदड़ हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहाँ भय से भागे जा रहे हैं। व्याघ्रः गच्छ गच्छ, जाओ जाओ जम्बुक गीदड़, जाओ जाओ गीदड़, त्वमपि, तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ। यतो ही, क्योंकि व्याघ्र मारी थी, यह क्योंकि व्याघ्र को, बाघ को मारने वाली है, जिसे शास्त्र में सुना गया है। तया आह, उसके द्वारा मैं, हंतुम आरब्ध, मरने ही वाला था, परंतु गृहीत कर जीवितः नष्टः, परंतु गृहीत कर जीवितः, हथेली पर जान हथेली पर लेकर भाग आया हूँ।
श्रीगालः गीदड़, व्याघ्रः हे बाघ तवया महत् कौतुकम आवेदितम। तुम्हारे द्वारा बहुत आश्चर्यजनक बात कही गई है, जो मानुषात विभेसी, जो मनुष्य से डर रहे हो। व्याघ्रः प्रत्यक्षम एव मया, मेरे सामने ही मैंने उसे आत्मपुत्रवै एकक्षो माम अत्तुम कलहाय मानव चपेटिया प्रहरंती दृष्टा। मेरे सामने ही उसने अपने पुत्रों को एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हुए थप्पड़ से प्रहार करते हुए देखा है। भुगः स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। हे स्वामी, जहाँ वह दुष्टा है वहाँ ले चलो। व्याघ्रः बाघ हे बाघ तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख अपेक्ष्यते यदि तर्हि तवया अहम हंतव्य इति। तुम्हारे पुनः वहाँ जाने पर वह सामने दिखती है तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्रः श्रीगाल हे गीदड़, यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो वेला अपि अवेला स्यात्, तो यह शर्त भी व्यर्थ हो जाएगी। जम्बुकः यदि एवं तरहि, यदि ऐसा है तो माम निज गले बद्ध्वा, मुझे अपने गले में बांधकर चल सत्वरम, शीघ्र चलो। यदि ऐसा है तो मुझे गले में बांधकर शीघ्र चलो। सह व्याघ्रः वह बाघ तथा कृत्वा वैसा करके काननम ययौ, जंगल की ओर चला गया। वह बाघ वैसा करके जंगल की ओर चला गया। श्रीगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। गीदड़ के द्वारा पुनरायान्तम, गीदड़ सहित पुनः आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुक कृतो उत्साहात, जम्बुक गीदड़ के द्वारा उकसाए हुए बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रत्युत्पन्नवती सा जम्बुकम आक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जयंती उवाच। परंतु वह उसे अपनी उंगली से इशारा करते हुए, उसे उंगली से डांटते हुए उसकी ओर चल पड़ी। रे रे धूर्त तव्या दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। हे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए गए थे, विश्वास लेकर भी आज एक बाघ लेकर लाकर क्यों जा रहे हो? वद अधुना, अब बताओ। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। ऐसा कहकर वह बाघ को मारने वाली उसकी ओर तेजी से दौड़ी। व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रीगालकः। बाघ भी, गीदड़ के साथ बंधा हुआ बाघ भी शीघ्र वहाँ से भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती सदा तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। हे तन्वी, हे रूपवती, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। यहाँ पर आपका बुद्धिर्बलवती सदा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।